Hello dear students, welcome to your own channel CVDPG under 24/7। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल CVDPG पर। तो आज मैं आप सभी की एक बहुत ही बड़ी क्वेरी का सॉल्यूशन लेकर के आ गई हूँ, क्योंकि ऑलरेडी एग्जामिनेशन की जो डेट्स हैं वो रिलीज़ हो चुकी हैं और जब से आपकी डेट शीट आ गई है तब से आपके सबके मन में बची हुई है खलबली कि मैम कब आएगा हमारा सिटी इंटीमेशन, कब आएगा हमारा एडमिट कार्ड, कब हमें पता चलेगा हमारा एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पड़ रहा है और कैसे हमारी एग्ज़ाम शिफ्ट का पता चले, और क्या हम अलग अलग एग्जामिनेशन जो दे रहे हैं, मान लो एक ही बच्चे ने 2 भरे हैं फॉर्म या फिर 2 पेपर्स भरे हैं या 3 भरे हैं, 4 भरे हैं या फिर 1 भरा है, तो क्या उनके लिए अलग अलग सेंटर्स होने वाले हैं, क्या उनके लिए अलग अलग सिटी में अलॉट हो सकती है। तो तमाम तरीके की जो क्वेरीज है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ऐसी अमेजिंग अपडेट्स आपको चैनल पर मिलती रहती हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले जैसे कि हमारा चैनल है कभी भी मन गढ़ंत बातें नहीं बोलता, ऑफिशियल चीज़ों पर बिलीव करते हैं। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाकर ही बताऊंगी कि सिटी इंटीमेशन कहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले हम चलते हैं हमारे एनटीए के वेबसाइट पर। सो दिस इज़ द एनटीए के वेबसाइट जो आपकी 2025 के एग्जामिनेशन के लिए है। यहाँ पे सारी की सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, सारे नोटिस हैं। तो इसमें जब आप पहला ही नोटिस खोल लोगे विच इज शेड्यूल एंड डेट शीट, तो ये और ये दोनों सेम नोटिस हैं, बस ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में है। ठीक है, तो पहले आपको इसी नोटिस को खोल लेना है। ये नोटिस मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ओपन कर रखा है आप सभी के लिए। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम ये तो डेट शीट वाला नोटिस है ना जिसमें डेट शीट टिक रखी थी। जी हाँ, लेकिन इसी में आपका सिटी इंटीमेशन का भी नॉलेज है, इसी में आपका एडमिट कार्ड का भी नॉलेज है। ठीक है, तो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन एनटीए के ऑफिशियल नोटिस में ही आपको सारी मिल जाती है। मिलेगी कैसे ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले आपको जाना है नोटिस पर, नोटिस को स्क्रॉल करना है। यहाँ पे पहले आपके जो एग्जामिनेशन है वो आपके 13 से 1 अप्रैल तक होने वाले हैं। ठीक है, 13 मार्च से आपके पेपर यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। तो एग्जामिनेशन के बढ़ने की अब जो संभावना थी वो ख़त्म यहाँ पे हो गई। इसके बाद यहीं पर जब आप देखोगे नीचे करके थोड़ा सा, तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, मैं आपको अगर दिखाऊं तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो यहाँ पे एक वर्ड आपको नजर आएगा स्क्रीन पर ही सिटी इंटीमेशन स्लिप के नाम से। तो सिटी इंटीमेशन स्लिप यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट विल बी सून अवेलेबल ऑन एनटीए वेबसाइट जस्ट 10 डेज प्रायर टू द एग्जामिनेशन डेट। तो अगर हम लोगों की एग्जामिनेशन डेट यहाँ पर क्या है, 13 मार्च है, तो यानी कि 13 मार्च वालों की जो एग्जामिनेशन का सिटी स्लिप है वो आपका कब से कब तक आ जाएगा, 2 से 3 मार्च के आसपास आ जाएगा। ठीक है, 2 से 3 मार्च के अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों का सिटी इंटीमेशन आ जाएगा। लेकिन सिटी इंटीमेशन में ये कतई नहीं लिखा होता कि आपका एग्जाम कहाँ होने वाला है, किस सेंटर पे होने वाला है। तो सेंटर आपको नहीं पता चलेगा, बस आपने जो प्रेफरेंस दी होंगी ना, आप 1 2 3 4 ऐसे करके 4 अलग अलग सिटीज़ का, अलग अलग राज्यों का जो है वहाँ पे प्रेफरेंस देते हो, है ना। तो उस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको कौन सी सिटी मिल रही है वो यहाँ पे आपको पता चलेगा। प्रोबेबली यहाँ पे फर्स्ट वाली ही मिल जाती है, बहुत कम बच्चों को सेकंड तक में पहुँचाया जाता है, लेकिन कोशिश की जाती है सबको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाए। इसके बाद जिनका बाद का एग्जामिनेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि सबका एक साथ आ जाएगा, सबका एक साथ भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज कुछ का जो है बाद में भी आ सकता है। वैसे इंटीमेशन जो स्लिप है वो अक्सर साथ में निकाली जाती है, लेकिन जो एडमिट कार्ड है वो सबका अलग अलग आता है। तो अब बात करते हैं कि एग्जामिनेशन का सेंटर आपको कैसे पता चलेगा। तो आप इसी में स्क्रॉल करिएगा और आपको देखनी होगी अपनी डेट शीट, है ना। तो जैसे कि आप देख रहे हो इस नोटिफिकेशन में कि यहाँ पे आपकी 3 शिफ्ट में एग्जाम है, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3। तो यहाँ पे जिन बच्चों का एग्जामिनेशन 13 मार्च को है उनका एडमिट कार्ड यहाँ पे कितनी तारीख को देखने को मिलेगा, अप्रॉक्सीमेटली 10 तारीख को देखने को मिलेगा। ठीक है, जिनका पेपर यहाँ पे 15 मार्च को है उनका अप्रॉक्सीमेटली 13 तारीख को देखने को मिलेगा। यानी कि एनटीए का ये रूल है, ऐसा ही वो करते हैं कि एग्जामिनेशन से जस्ट 2-3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे दिया जाता है। और मेरी एक सलाह आप सभी के लिए ये रहेगी कि काफ़ी ज़्यादा जो कियोस्क पहले क्रिएट किया गया है कुछ एग्जामिनेशंस में, कि कुछ बच्चों के सेंटर्स को रातों रात या 1 दिन पहले चेंज किया गया। तो आप सभी से मेरी दरख्वास्त है कि जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लोगे तो प्लीज़ एक बार एग्जामिनेशन से पिछले दिन यानी कि 1 दिन पहले भी रात में दोबारा लॉगिन करके चेक कर लेना क्या मेरा सेम सेंटर है। प्रोबेबली 99% सेम ही रहेगा, लेकिन फिर भी अपन को यहाँ पे कोई चांस नहीं लेना है, क्योंकि कुछ बच्चों का ऐसा अदर एग्जामिनेशन में हुआ और उनका एग्जाम छूट गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जिनका 16 मार्च का उनका कितने के आसपास आ जाएगा, यहाँ पे 14 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि जो भी आपके एग्जाम डेट है, यहाँ पे केवल होली के दिन आपका पेपर नहीं है,
जो जो डेट आपकी जब जब है उससे लगभग 2-3 दिन पहले आपका जो है एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। आपका जो भी सेंटर रहने वाला है, सेंटर की एड्रेस आपका सिटी स्लिप पे नहीं होगा, एडमिट कार्ड के ऊपर होगा। अब बात आती है कि मैम अगर हम अलग अलग एग्जामिनेशन दे रहे हैं, मान लो किसी एक बच्चे ने 2 पेपर्स को फिल किया था, 3 को किया था, क्योंकि मैक्सिमम 4 कर सकते थे, कोई कोई ऐसे भी है जिन्होंने 4 को फिल किया है, तो एग्ज़ाम अब कैसे रहेगा? मान लो किसी का सब्जेक्ट ऐसा है जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम एक ही दिन पर हो रहा है, मान लो इस शिफ्ट में एक एग्ज़ाम है, फिर एक इस शिफ्ट में है, फिर एक इस शिफ्ट में है, तो फिर एक इस शिफ्ट में है। तो यहाँ पे देखो इस चीज़ की जो प्रॉब्लम है वो एनटीए खुद भी समझता है ना। एनटीए ने खुद ही ऑप्शन दिया था आपको 4 पेपर भरने का, और अगर आपका पेपर सेम ही दिन पड़ रहा होगा, शिफ्ट अलग अलग होगी, तो प्रोबेबली या तो आपको वही सेंटर दिया जाएगा, यही उसके आसपास का कोई भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि एक हरियाणा में एक दिल्ली में आपको मिलेगा, ठीक है। अगर अलग अलग डेट्स हैं तो ज़रूर आपको अलग मिल सकता है। मान लो आपका एक एग्जाम 13 तारीख को है, दूसरा जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हो वो आपका 19 तारीख को है, किसी अलग शिफ्ट में, तो यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड पे जो सेंटर है वो यहाँ पे बदला हुआ आपको दिखेगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, प्रोबेबली बदला हुआ दिखे, लेकिन अगर आपका सेम दिन पर हो रहा है तो एनटीए विल ऑल्सो ट्राई कि उस बच्चे को जो है उसी जगह पर दिया जाए या उसके आसपास ही दिया जाए। बाकी इस चीज़ को लेकर के हमें क्लैरिटी मिल जाएगी जब आपका 1-2 एग्जामिनेशन यहाँ पे हो जाएंगे, तो इस प्रकार की अपडेट भी आपको चैनल पर मिलती रहेगी, ठीक है। इसके अलावा सॉरी, चलो भैया, इसके अलावा यहाँ पे आपका एग्जाम शिफ्ट क्या रहने वाला है वो मैंने आपको दिखा दिया है कि यू विल चेक कि किस डेट पे क्या है। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, 3 शिफ्ट हैं। पहली आपकी 9 से 10:30 है, तो 9 से 9:30 का मतलब क्या है कि आपका जो गेट है पेपर के सेंटर का जो गेट है वो यहाँ पे आपका अराउंड 9 के आसपास, 8 बजे के आसपास, 8 और 8:30 के बीच में बंद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आधा घंटा आपका जो अंदर जाकर के वेरिफिकेशन वगैरह होता है उसमें भी लगता है, तो कृपया करके टाइम से पहुंचिएगा। प्रोबेबली यहाँ पे जो गेट शट करने का टाइम लिखा होगा प्रोबेबली 8 लिखा होगा, ठीक है, तो समय से सेंटर पे पहुंचिएगा और एक दिन पहले पूरा गूगल मैप वगैरह पे सब चेक कर लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपनी डेट देख सकते हो और डेट के अनुसार कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन है देख सकते हो। आखिरी एग्जाम आपका जो है 1 अप्रैल को है, ठीक है, लास्ट एग्जाम आपको यहाँ पे दिख जाएगा विच इज़ ऑन 1 अप्रैल, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी बच्चे ऐसे अभी हैं जिनको डर लग रहा है कि मैम हमने अभी तक तैयारी शुरू भी नहीं करी है, या फिर जितनी बहुत करी है उसमें बहुत ज़्यादा मुझे डर लग रहा है कि क्या मैं इस कंपटीशन को बीट कर पाऊंगा, क्योंकि कट थ्रोट है, और स्पेसिफिकली व्हेन यू आर टारगेटिंग अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे कि जेएनयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बीएचयू है, इस प्रकार की यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन के लिए किसी भी प्रकार का कोर्स हो जो भी वो लोग ऑफर करते हैं, कट थ्रोट कंपटीशन है। सो अभी भी आपके पास जो है आखिरी मौका है कि अगर आपको स्ट्रक्चर्ड वे में सारे नोट्स चाहिए विद द लाइव क्लासेस, तो यू कैन स्टिल एनरोल इन द लास्ट बैच ऑफ अडा 24/7 का स्वीटी पीजी विच इज़ अ क्रैश कोर्स, ठीक है। सो यू कैन गो टू यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम अंडर सीवीटी पीजी, गो ऑन क्रैश कोर्सेज। यहाँ पे आपको दिखेगा क्रैश कोर्सेज कहाँ पर चले गए, ये रहा सीईटी पीजी क्रैश कोर्सेज। सो जब आप यहाँ पे जाओगे तो आपको तमाम तरीके के कोर्सेज देखने को मिलेंगे। क्लिक ऑन व्यू ऑल, यहाँ पे यू विल बी गेटिंग MBA, MCA, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉल साइंस, ज्योग्राफी, जूलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंसेज वगैरह, और LLB, हिस्ट्री, फोरेंसिक साइंस वी हैव एज वेल, इंग्लिश है, उसके अलावा वी हैव इकोनॉमिक्स एज वेल, बहुत सारे अलग अलग मल्टीपल मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट्स वी हैव। तो यहाँ पे एनरोल करने के लिए यू हैव टू टाइप माई कोड विच इज़ फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। तो आपको क्या करना है, हर एक कोर्स पे जा करके पुराना जो कोड लगा है उसको हटाना है एंड टाइप हेयर स्वाति 30, ठीक है, दिस इज आई। तो आप लोग को क्या करना है, मैं एक बार आपको ठीक से लिख के दिखा देती हूँ। जस्ट गो ऑन एनी कोर्स एंड टाइप देयर स्वाति 30, ठीक है। यू नीड टू रिमेंबर दिस कोड, अदरवाइज अगर आपको नहीं पता चल रहा कि मैम कोड कैसे अवेल करना होता है या मेरे लिए कौन सा बेस्ट कोर्स रहेगा, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई डायरेक्टली ईमेल ID एज वेल। सो माई ईमेल ID इज swati.yadav@adda247.com और काइंडली शेयर योर नेम एंड फोन नंबर एंड बैच नेम एज वेल। नेम, फोन नंबर, जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है व्हाट्सएप वगैरह का, एंड द बैच नेम, बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ बैचेस,
सो कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। सो यू नीड टू सेंड दीज 3 डिटेल्स ऑन माई email ID swati.yadav@adda247.com। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार कोर्स में कोड कैसे लगाना होता है। वी हैव मॉक टेस्ट एज वेल, वी हैव ई बुक्स एज वेल। तो अगर आपको मॉक टेस्ट भी चाहिए या फिर ई बुक भी चाहिए, सबके लिए सेम कोड लगेगा swati30। जस्ट गो ऑन एनी कोर्स, जैसे मैं अपना पॉलिटिकल साइंस दिखा देती हूँ। जस्ट गो ऑन एनी कोर्स, क्लिक ऑन बाय नाउ। बाय नाउ पे जाने के बाद वैसे आपका ये वाला इंटरफेस नहीं नजर आएगा बिकॉज इस बोर्ड में थोड़ी दिक्कत है। तो आपको जो भी कोड का सेक्शन दिख रहा होगा ना, कोड का सेक्शन, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं जूम करके देखूं तो यहाँ पे एक अप्लाई कोड, इसी प्रकार से जब आप ओपन करोगे तो आपको दिखेगा, बस इंटरफेस थोड़ा सा अलग होगा। यू नीड टू टाइप हेयर swati30, ठीक है। swati30 जैसे आप अप्लाई कर दोगे, आपका जो प्राइस है वो ड्रॉप हो जाएगा। क्रैश कोर्सेज का प्राइस अभी बहुत कम चल रहा है, लगभग 2800 में यू आर गेटिंग फुल कवरेज, फुल सिलेबस कवरेज विद लाइव वीडियोस, और इसमें कुछ सब्जेक्ट्स में सेक्शनल टेस्ट भी हैं। उसके अलावा वी हैव कोर्सेज फॉर 2026 एज वेल। बाकी आपको बहुत कंफ्यूजन होने वाली है अगर, तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेना, मेरी ईमेल आईडी ये है। तो आई विल श्योरली रिस्पॉन्स यू swati.yadav@adda247.com पे, ठीक है। तो आई होप सो कि आज की जो इन्फॉर्मेशन है आपको अच्छी लगी हो और बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए हो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।